The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉन एक्सप्रेस और मैं आपकी होस्ट एनी शर्मा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी मंगलमय होंगे और शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। देश भर में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया, मगर हमें आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के वंशज अभी भी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। वंशज बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। मिसाल के तौर पर शहीद उधम सिंह के भांजे के बेटे जीत सिंह को पंजाब के संगरूर जिले में एक निर्माण स्थल के पास देखा गया। जीत वहां एक दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए 1940 में उधम सिंह लंदन गए और पंजाब के तत्कालीन उपराज्यपाल की हत्या की थी। लेकिन पंजाब में बाद की सरकारों ने शहीद उधम सिंह के परिवार की कोई सुध नहीं ली। इसी तरह तात्या टोपे के वंशज कानपुर में संघर्ष कर रहे हैं। नायकों के वंशज पर 4 किताबें लिखने वाले पूर्व पत्रकार शिवनाथ झा का कहना है कि तात्या टोपे के पड़पोते विनायक राव टोपे को बैठूर में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हुए देखा गया। आंदोलन के नायकों के वंशजों की मदद के लिए शिवनाथ झा पहले हमेशा से और आज भी हमेशा अग्रसर रहते हैं। शिवनाथ झा और उनके दोस्त एक एनजीओ भी चलाते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन शैली का विस्तार का वर्णन करते हुए किताबें प्रकाशित करते हैं। उनका संगठन शहीदों के वंशज पर लिखी गई 800 पन्नों की एक किताब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत करने का विचार कर रहा है। इस पुस्तक में झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुखदेव जैसे अन्य कई नायकों के वंशजों का उल्लेख किया गया है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। नेताजी की अस्थियां अब तक स्वदेश क्यों नहीं आ पाई? लंदन के एक लेख में बताई गई है वजह। आइए जानते हैं क्या है वो वजह। लंदन में रहने वाले लेखक आशीष रे का कहना है कि ये एक त्रासदी है कि वैसे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत में व्यापक रूप से पूजनीय हैं, मगर लेकिन उनकी अस्थियां उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद तक भी भारत नहीं लाई जा सकती हैं। रे नेताजी के जीवन और उनकी मौत से जुड़े रहस्यों के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। रे ने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा ये डर दिखाने के बाद कि इससे कोलकाता में दंगे हो सकते हैं, ये एक कारण रहा है कि विभिन्न सरकारें उनके अवशेषों को वापस लाने की हिम्मत नहीं कर पाई हैं। उन्होंने खुलासा किया कि जापानी सरकार ने संकेत दिया है कि अगर भारत सरकार अनुरोध करती है तो वो बिना किसी संकोच के नेताजी के अंतिम अवशेषों को भारत को सौंप देंगे। रे ने कहा कि इसलिए नई दिल्ली को जापान से अनुरोध करने की जरूरत है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की। जी हाँ, शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने यही तीज का व्रत रखा था। हरतालिका तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं में भी इस तीज की व्रत का वर्णन होता है। इस व्रत को भाग्य में वृद्धि करने वाला व्रत माना गया है। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज पर कन्याएं और सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत करती हैं। हरतालिका तीज का व्रत लगातार निर्जल रखा जाता है। जी हाँ, पूरे दिन ना आहार ग्रहण करना होता है ना ही जल। हरतालिका तीज का व्रत कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए किया था। व्रत स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि करता है। इस व्रत में कठिन नियमों का पालन भी करना होता है। व्रत के दौरान जल ग्रहण नहीं किया जाता, अगले दिन जल ग्रहण किया जाता है। तीज पर रात्रि में भगवान के भजन और कीर्तन करने चाहिए। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि हरतालिका तीज जो 21 अगस्त को मनाई जाने वाली है, उसका मुहूर्त कब शुरू होगा। प्रातःकाल मुहूर्त 5:53 से शुरू होगा, जो 8:29 तक रहेगा। वहीं प्रदोष काल मुहूर्त 18:54 से शुरू होगा और 21:06 तक रहेगा।
अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां आपको बताएंगे कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ये गांव, जहां 12,000 से अधिक फौजी रहते हैं, 1,20,000 की आबादी वाला है ये गांव। गाजीपुर गांव के हर घर में देशभक्ति का जज्बा हर युवा के दिल में रहता है। शायद यही वजह है कि इस गांव को फौजियों का गांव कहते हैं। कई पीढ़ियों से ये गांव देश सेवा में अग्रसर है। जी हाँ, वहाँ का हर युवा आज भी फौजियों की गांव की इस परंपरा की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से संभाले हुए है। गाजीपुर में फौजियों का ये गांव जहां एशिया में सबसे बड़ा गांव है, वहीं औसतन हर घर में एक सैनिक इस गांव की शान बढ़ा रहा है। हर घर में अपना एक फौजी तैयार करता है। हर कर्म अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। गाजीपुर के इस गांव की फिजाओं में शायद यही लफ्ज हर पल गूंजता है। जी हाँ, वहाँ की मिट्टी, हवा और पानी भी देशभक्त और देश सेवा के जज्बे में डूबी रहती है। यही वजह है कि गांव के हर शख्स के लिए फौजी बनकर देश सेवा पहला लक्ष्य होता है। गांव की गलियां हों, बाग, खेत खलियान या गंगा के घाट, हर जगह युवा फौजी में भर्ती होना चाहता है। जी हाँ, हर युवा यहाँ का फौजी बनना चाहता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक खास खबर की। सैमसंग ने आज अपनी गैलेक्सी वॉच 3 और गैलेक्सी बड्स लाइव को भारत में लॉन्च कर दिया है। गैलेक्सी वॉच 3 की बिक्री 27 अगस्त से शुरू होगी, वहीं गैलेक्सी बड्स लाइव की सेल की शुरुआत 25 अगस्त से होगी। ये वेयरेबल्स सभी रिटेल स्टोर और सैमसंग ओपेरा हाउस में आपको मिल सकते हैं। जी हाँ, गैलेक्सी वॉच 3 को दो साइज वेरिएंट 41mm और 45mm के साथ ब्लूटूथ और 4G टेक्नोलॉजी के साथ आपको मुहैया कराया जाएगा। गैलेक्सी वॉच 3 41mm ब्लूटूथ वेरिएंट 29,990 रुपीज़ में उपलब्ध होगा। वहीं गैलेक्सी वॉच 3 41mm 4G वेरिएंट 34,990 रुपीज़ में आपको मिलेगा। और अगर बात करें गैलेक्सी बड्स लाइव की, तो वो आपके लिए 14,990 रुपीज़ में उपलब्ध है। गैलेक्सी वॉच 3 का 41mm वेरिएंट 2 कलर ऑप्शन में मिलेगा, जबकि गैलेक्सी वॉच 3 का 45mm वेरिएंट भी 2 कलर ऑप्शंस में आपको मिलेगा। वहीं सैमसंग ने गैलेक्सी बड्स लाइव को मिस्टिक ब्लैक और मिस्टिक व्हाइट कलर ऑप्शन में पेश किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।